बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दसम स्कंद के अथ एकादशोऽध्याय 11वां अध्याय गोकुल से वृंदावन जाना तथा बत्सासुर और बकासुर का उद्धार का वर्णन यहाँ हिंदी में काव्य रूप में आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मन भजले श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पारे उतरियो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मैंने ऐसे पूर्व आप लोगों को बतलाया भगवान की लीलाओं का वर्णन। उखल में बांधा जाना, उससे पूर्व बांधने से पहले उनकी दो अंगुल छोटी हो जाना रस्सी का। बाद में भगवान माँ की परेशानी, माँ के परिश्रम को देखकर बंध गए। आगे चलकर अपने दोनों पैर दोनों हाथों से बढ़ते हुए जा करके और उन दोनों वृक्षों को गिरा करके उन्हें मुक्त किया, अपने लोक को भेज दिया। अब आगे में असुरों का बद्ध होने का आरंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम् तत्र जगमो कुरु श्रेष्ठ निर्घात भय संकिता। परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके कान में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्ष के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण अस्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक अर्थात श्री कृष्ण उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई। न उसमें दीमक था, न जड़ कमजोर था, न कोई आंधी थी, तूफान था। फिर ये कैसा
कैसी घटना है, यह सोचकर वे कातर हो गए, भयभीत हो रहे थे। उनकी बुद्धि भ्रमित हो रही थी, भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर गए। वृक्ष जो है वह गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं। लीजिए, अब बालकों की बात को क्या मानेंगे लोग? कारण चूंकि कान्हा अभी बहुत छोटा है और पुत्रवत स्नेह तथा भगवान नारायण श्री कृष्ण का माया उन पर जो है, तो उन बालकों की बात सुन करके उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, नाते तदुक्तम जगृहोर्न घटे तेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तरवो केचित् संदिग्ध चेतसः। एक नन्हा सा बालक इतने बड़े वृक्ष को उखाड़ डाले, संभव नहीं है, कभी संभव हो ही नहीं सकता। और सही बात है, कोई विश्वास नहीं करेगा। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण के पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो गया, संदेह हो आया। क्योंकि कई ऐसी घटनाएं भगवान के बाल रूप में घटी है जिससे गोपों को विश्वास भी हुआ, लेकिन पूर्णता नहीं। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ है, उखल घसीटता हुआ जा रहा है। तब वो ममता प्रेमवश वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी का गांठ खोल दिया, यानी उखल से उन्हें आजाद कर दी। अब यहाँ पर नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कर डर न जाए। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात भी सिद्ध होती है कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्त की कल्पना करने वाले दूसरे ही हैं। वे स्वयं न बद्ध हैं और न वे मुक्त ही हैं। वह तो परम स्वतंत्र हैं, उन्हें कौन बांध सकता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जो अभी बाल रूप में है, बालक के रूप में है, कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालक के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालकों के समान, बालकों की तरह अपनी तोतली भाषा में गाने लगते। वे उनके हाथों की कठपुतलियां उनके सर्वथा अधीन हो गए। वे कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते, तो कभी दूसरी, कभी बटखारा के रूप में कुछ न कुछ, कभी खड़ाउन ले आते। जो लोग जो कह रहा है उसके अनुसार भी कर रहे थे। कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते।
इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको वह दिखलाते हैं कि मैं अपने सेवक के बस में हूँ, अपने सेवकों के बस में हूँ, अपने भक्तों के बस में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आई और आकर पुकार उठी, फल ले लो, फल ले लो। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासना के फल देने वाले जो भगवान हैं, जो कृष्ण हैं, जो अच्युत हैं, फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि से अनाज जो है धीरे धीरे सरक रहा था, रास्ते में गिरता आ रहा था, रास्ते में बिखर गया। पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दी। वे इतने सुंदर, इतने अलौकिक थे, इतने दिव्य थे कि बरबस ही उन पर ममता उमड़ा। उस फल वाली को भी यही हालत हुआ था, ममता बस। उसने उन नन्हे नन्हे हाथों में वो अपना फल दे दी। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी तत्काल रत्नों से भर दिया। बाद में सरित तीर गतं कृष्णं भगणार्जुन मथाव्यत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्वृषम्। एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया के साथ, बलराम और ग्वाल बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए। खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी जो थी उन्होंने पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आ जाओ। पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में रम गया था। साधारण सी बात है, बच्चों में ये गुण होता है, खेल के आगे किसी की पुकार नहीं सुनते। यही स्थिति आज दोनों भाइयों का था। जब बुलाने पर भी वे दोनों नहीं आए बालक, तब रोहिणी मैया यशोदा मैया को भेजी। चूंकि वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा थी, वो अपने दुलार पुचकार करके ले आती। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे, खेल में ही मग्न थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चू रहे थे, वस्त्र भींजे हुए थे। वे जोर जोर से पुकारने लगे, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, ओ कमल नयन, श्याम सुंदर बेटा, आओ आओ बेटा, कहाँ हो? अपनी माँ का दूध पी लो, खेलते खेलते थक गए हो, देखो अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुर्बल हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो सचमुच कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ।
देखो भाई, आज तूने बहुत सवेरे कलेव किया था, एकदम भोरी सुबह में ही नाश्ता कर किया था। अब तो तुम्हें खाना खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए। अब यहाँ पर बलराज कौन है? ब्रजराज यहाँ पर कौन है? अर्थात नंद बाबा की बात आ रही है। ब्रजराज भोजन के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनंदित करो। बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने माता के पास जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान करो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो तुम्हारे साथियों को, उनके माताओं ने नाला धुलाकर साफ सुथरा करके मेज पोंछकर कैसे सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी लो, खा पीकर पहन ओढ़कर तब खेलना। हे परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बालक राम तथा दूसरे हाथ से बालक कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था बड़े प्रेम से किया। गोप वृद्धा महोत्पाता ननो भूय बृहध्वनि नंदादय समागम्य ब्रजे कार्यममंत्रयन्। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावनों में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठा होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इसका उन लोग मंत्रणा करने लगे। इस विषय पर वे विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी वे बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से किस तरह का व्यवहार करनी चाहिए। साथ ही वे यह भी जानते थे कि राम और बलराम कैसे सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति ना आवे। उन्होंने कहा भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कुछ कर देना चाहिए, किसी दूसरे स्थान पर रहना चाहिए। देखो ये सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपनी हत्यारिणी पूतना के चंगुल से किस प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा है। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति यानी मृत्यु के मुख में डाल दिया था, परंतु वहां से भी जब यह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इस बालक की रक्षा की। यमलार्जुन वृक्ष के गिरने के समय उसके बीच में आकर भी यह और कोई बालक नहीं मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसीलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे,
तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले जाएं। चलें। वृंदावन नाम का एक वन है, उनमें छोटे छोटे भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो बहुत ही हितकारी है। गोपी और गायों के लिए वह केवल शुद्धता का ही नहीं बल्कि सेवन करने योग्य स्थान है। तो यदि तुम सब लोग को यह बात जचती है, अगर भला लगता है, तो आज ही हम लोग वहां के लिए कुछ कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें, पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है उन्हें वहां भेज दें। उपनंद की बात सुनकर गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद नहीं है। सब लोगों ने अपनी झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन के लिए चल पड़े। परीक्षित वृद्धान बालान स्त्रियों राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तसराशण। वृद्धान बालान स्त्रियों। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने उनकी बात मान ली। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों और स्त्रियों और सब सामग्री को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से इधर उधर देखते हुए चल पड़े। चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उसके पीछे पीछे सिंगी और तुरी जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जा रही थी। उनकी लीलाओं का गीत गा रही थी। इधर यशोदा रानी और रोहिणी महारानी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपनी दोनों बालकों की तोतली बोली सुन कर भी आघाती नहीं थी और सुनना चाहती थी। वो लगातार बोलते रहे ऐसा चाहती थी, कुछ न कुछ कहते रहे ऐसा चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, असाधारण है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहां सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बनाकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन, यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ 11वाध्याय 11वां अध्याय गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार यहाँ हिंदी में काव्य रूप में
समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे।